नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुं। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली निर्विकल्प आत्मानुभूति शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति, इन सभी विषयों पर अपनी चर्चा चल रही है। शुद्धोपयोग की चर्चा करते हुए कहा था अनंत गुणों की अभेद एक रूप पर्याय का नाम शुद्धोपयोग है। और आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय का नाम शुद्ध परिणति है। शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति में से शुद्ध परिणति संवर और निर्जरा का कारण होती है। वह किस प्रकार, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। चारित्र गुण का शुद्ध परिणमन यह शुद्ध परिणति और अनंत गुणों की समस्त पर्याय का एक साथ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मान्मुख होना, इसका नाम शुद्धोपयोग। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सूरज में से निकलने वाली जो किरणें हैं वो 1, 2, 3 ये सभी किरणें ऐसे ही समस्त पर्यायों का एक साथ में सूरज की तरफ केंद्रित होना, ऐसे ही आत्मा की पर्यायों का आत्मा में ही केंद्रित होना, वो तो शुद्धोपयोग। और जब सभी पर्याय आत्मोन्मुख हुई है, शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, तो उस वक्त चारित्र गुण की पर्याय भी निर्मल होगी या नहीं, क्योंकि आत्मा की तरफ है ना वो सब, तो आत्मा की तरफ वो झुकी हुई है, इसलिए चारित्र गुण की पर्याय भी निर्मल होती है। उस चारित्र गुण की पर्याय की निर्मलता का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। जिस समय निर्विकल्प आत्मानुभूति प्रकट हुई, ये अभेद परिणमन है। निर्विकल्प आत्मानुभूति का अभेद परिणमन अभी आपकी समझ में आएगा। ये जो विकल्प है ना, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, एक ऐसा विकल्प। और जैसा ज्ञान की पर्याय उस विकल्प को जानती है, किस विकल्प को, मैं भगवान आत्मा हूँ उस विकल्प को, और श्रद्धा गुण की पर्याय एकत्व करती है उसमें मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसे विकल्प में। ज्ञान की पर्याय ने
जिसे जाना, तो किसे जाना? मैं भगवान आत्मा हूँ। तो ऐसे विकल्प को जाना तो श्रद्धा गुण की पर्याय उस समय ऐसा एकत्व करती है कि ये विकल्प मेरा स्वरूप और यही मैं हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा विकल्प में हूँ। तो उसका एकत्व है वो विकल्प में हुआ है, भगवान आत्मा में नहीं हुआ। मैं भगवान आत्मा हूँ, इसलिए जिन जीवों को भी निर्विकल्प अनुभूति की उस अनुभूति की स्थिति प्रकट नहीं हुई और अभ्यास करते हैं फिर भी नहीं होती, उसका मूल कारण ये कि मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसे विकल्प में ही वो अटक जाते हैं और आनंद मानते हैं कि बस बहुत शांति मिली। ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो वहां पर क्या होना चाहिए? अभी आगे वो विकल्प जब तक बीच में आता है, ये विकल्प समझना, ये भगवान आत्मा, इसको ऐसे समझो, ये भगवान आत्मा है और मैं भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प है। भगवान आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, तो ज्ञान की पर्याय जो भगवान आत्मा को जानती है, मगर बीच में क्या है? मैं भगवान आत्मा ऐसा विकल्प। तो ज्ञान की पर्याय ने किसको जाना? मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसे विकल्प को। तो श्रद्धा गुण की पर्याय उस वक्त यही मैं हूँ, ये भी विकल्प में हूँ। चारित्र गुण की पर्याय उसी में लीन होती है, विकल्प में ही। अब यह स्थिरता अनादिकाल, ऐसी विकल्प की उत्पत्ति के काल में ही विकल्प में ही स्थिरता। अब क्या कि ये आत्मा के संबंध में विकल्प है ना, उसमें ही वो विकल्प में ही विकल्प उसमें ही वो स्थिर लीन है। अगर ये विकल्प यदि ये छूट जाए, बीच में से हट जाए, तो ज्ञान की पर्याय साक्षात आत्मा को जानती यही मैं, श्रद्धा गुण की पर्याय यही मैं, चारित्र गुण की यही मैं, ऐसा जानती मानती और स्थिर होती है। तब इन सबका 1 2 3 ऐसी अनंत पर्यायों का इन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की और अभेद, ऐसा उसका नाम है निर्विकल्प अनुभूति। अभी इसका भी थोड़ा स्वरूप समझ में आएगा। इतना ये विकल्प है ना, वो विकल्प ही तो है ना। ये आज तक जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, क्यों अटक गया? अटकने का कारण यह है कि घर को अपना माना इसलिए नहीं, क्योंकि पुत्र को अपना माना इसलिए नहीं, घर को पुत्र को अपना माना इसलिए नहीं। द्रविलिंगी मुनि घर भी छोड़ देता है, पुत्र भी छोड़ देता है। निगोद के जीव को घर भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है, मगर जो विकल्प उत्पन्न होता है उस विकल्प में अपनापन होता है। वो सभी जीवों को, अज्ञानी जीवों को होते हैं, वहां पर वो भेद नहीं है। विकल्प और वो विकल्प जो उत्पन्न होता है और प्रति समय विकल्प जो उत्पन्न होता है, अभी विकल्प है ना, ये विकल्प हट जाना चाहिए। मगर ये विकल्प क्यों नहीं जाता है? उसका कारण है जिस जीव को बहुत आपको समझ में आएगा ने, तो जो आज तक जो पुरुषार्थ किया था ने, वो कितनी अलग दिशा में था। और ये अनुभव से आपको समझ में आएगा कि देखो, अनुभव से ही स्वीकार करना। आप अनुभव करना कि 5 इंद्रिय के विषय के भोगने में कौन कारणभूत है, किसके बल पर अपन, किसके कारण अपन 5 इंद्रिय के भोगों को भोगते हैं। 5 इंद्रिय के भोग को भोगने के लिए क्या चाहिए? 5 इंद्रिय के विषय को भोगने के लिए, जैसे कि आपके पास में, आपको गाड़ी में रस है, आपको मकान खरीदने में रस है, तो इसमें सब में आपकी जो रुचि है ना, तो वो किससे मिलता है? सब गाड़ी किससे आती है? पैसे से। सोफा कैसे आएगा? पैसे से। रेफ्रिजरेटर कैसे आएगा? पैसे से। कपड़े पैसे से। तो पैसे को कौन छोड़ना नहीं चाहता? पैसा किससे नहीं छूटता? जिनको इन सब में सुख बुद्धि है, क्योंकि इनके पैसे के कारण तो ये सब मिलता है। तो पैसा छूटेगा कैसे? क्योंकि उसे ये सब चाहिए, विषय के भोग चाहिए। और अध्यात्म में ऐसा है कि विषय को जीव जो भोगता है ना, रसन इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, सभी इंद्रियों के विषय के भोगों को भोगता है, वो विकल्प के माध्यम से भोगता है। और वह सोचता है कि यदि ये विकल्प ही नहीं रहा तो मेरा भोग भी नहीं रहेगा। और जिसे भोगों में सुख बुद्धि जैसे मिटती जाती है, ये विकल्प की फिर जरूरत क्या? क्योंकि विकल्प से तो भोग भोगे जाते थे, और विकल्प की जरूरत नहीं रही तो विकल्प गया
तो ज्ञान की पर्याय साक्षात आत्मा को जानती है, विकल्प फिर बीच में नहीं आता है। वो विकल्प तो तब तक है जब तक विकल्प से सुख बुद्धि, विकल्प से जो भोग भोगे जाते हैं, इसलिए अनित्य भावना को पहले बताया। विषय के भोगों की असारता को जिसने जाना, असारता जानी, तो वो असारता भोग तो विकल्प के माध्यम से भोगे जाते थे। जब विकल्प मात्र नहीं रहा, विकल्प मात्र नहीं रहा, तो फिर मैं आत्मा हूं, वो विकल्प भी कैसे रहेगा? विकल्प ही नहीं रहता, क्योंकि विकल्प से उपाधिक बुद्धि छूट जाती है। विकल्प से उपाधिक बुद्धि क्यों थी? क्योंकि विकल्प के माध्यम से आत्मा नहीं जानने में आता है, ऐसा नहीं, आत्मा जानने में आता है, ऐसा नहीं। विकल्प के माध्यम से अनादि का अनुभव है कि भोग भोगे जाते हैं और वो उसे भोगने हैं, असारता जानी नहीं है। इसलिए अनित्य भोगों की असारता जैसे ही समझ में आती है तो विकल्प सहज विलय को प्राप्त होते हैं। जब जिसे पता चला कि मुझे गाड़ी, घर, कपड़ा कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये पैसा है तो ये ले लो, क्योंकि इससे क्या आएगा? जो आएगा उसको तो उसकी तो उसमें तो सुख बुद्धि रही नहीं, तो चाहिए ही नहीं। तो वो विषय के भोगों में से जिन्हें सुख ही नहीं चाहिए, उन्हें विकल्प भी नहीं रहता। विकल्प नहीं रहता तो ज्ञान की पर्याय विकल्प है ही नहीं, तो किसे जानेगी? साक्षात आत्मा को जानती है। ऐसे ही तत्व विचार जो चलता है, तत्व विचार के काल में ये विकल्प सहज ऐसे ही मंद, शुरुआत की भूमिका में तो यही पहले तत्व विचार होता है। विकल्प मंद तो होवे, तो विकल्प मंद होने का नाम भी क्यों नहीं लेता है? क्योंकि विकल्प के माध्यम से तो हमने विकल्प को उपादेय मान रखा है कि विकल्प के बिना जीना कोई जीना है। याद आया ना? विकल्प की अनिश्चितता समझ में नहीं आती। और मरते व्यक्ति को जैसे ऐसा होता है कि व्हील बनाए बिना व्हील बनाए बिना मरना क्या मरना है? व्हील तो बनाना ही चाहिए। ऐसे ही विकल्प के बिना जीना जीना नहीं लगता। इसीलिए जिनके विकल्प शांत हो जाते हैं, होने लगते हैं, वे जीव दुनिया की दृष्टि में बीमार दिखाई देते हैं। बीमार, जैसे मुनिराज है कि देखो उनका कोई बीमार है क्या, तबीयत खराब है क्या, ऐसा दिखाई देगा। अंतर में जो अंतर की जैसे जैसे स्वरूप की स्थिरता, इसलिए आज तक आप इसी कारण से ठगे गए हो। आप मुझे हमेशा कहते हो ना कि मेरे सामने हंसो हंसो, हंसते रहो, क्योंकि आप जो है ना, कोई अंदर में पाप से इतना भरा हो फिर भी हंसे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, हंसा है ना बस, अच्छा लगता है। और अंदर में जो कोई जीव अपने चैतन्य स्वरूप का चिंतन करते करते बाहर में यदि उसके चेहरे पे हास्य नहीं है तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है, वो हास्य वाला चेहरा ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए आज तक ठगे गए हो। अंदर में कचरा जिसके पास में पड़ा था ना, वही आपको आए और आपको आज तक ठगे। इसलिए याद रहे, बाहर में चेहरे की उदासीनता हमारे स्वार्थ के कारण तो कहीं हम सत्य से दूर नहीं जा रहे हैं ना। एक बार विचार कर लेना, ये हमारा स्वार्थ है कि मैंने आपकी ओर देखा, आपने हास्य, आपने चेहरे मेरे सामने हंसे भी नहीं जाना दो, ये व्यक्ति क्या है, मगर अंदर हंसे, मगर अंदर में इनके अंदर ऐसी स्वरूप की स्थिरता रूप परिणति, ऐसे 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 अंदर की परिणति स्वरूप का तत्व विचार चिंतन मनन यही चल रहा है, यही चल रहा है। कोई आया कोई गया, उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो अपने अनादि अनंत जो स्वरूप की स्पर्शना कर रहा है, और अंतर की अनुभूति की स्पर्शना में अंतर में इतना अंतर में आनंद 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 उसके 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 अतीन्द्रिय रस को जो पी रहा है, ऐसे जीव को मैं इतनी बात के लिए कि मेरे सामने नहीं हंसा, अभी उसमें रुचि नहीं लेना। हम यही करते हैं, जो हमारे सामने नहीं हंसते हैं उनमें हम रुचि लेना नहीं चाहते, ये सोच करके कि उनको हमारे में इंटरेस्ट नहीं तो हम भी उनमें इंटरेस्ट क्यों ले। मगर ये गंभीरता से सोचने जैसी बात है कि ये हमारा स्वार्थ ही है जिसके कारण सत्य से हम दूर भागते हैं। इसलिए वितरागी भगवान के पास में जाने वाले लोग कम हैं, आशीर्वाद देने वाले भगवान के पास ज्यादा, कि चलो हमारी तरफ देखा, आशीर्वाद तो दिया। जो हमारी तरफ देखते तक नहीं है उनके पास क्या जाएंगे। बस स्वरूप को देखे
कि हे भगवान, आपके पास आकर के ये इस बात का मुझे ज्ञान हुआ कि मैं भी ऐसे ही अनंत सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। ये मेरा जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। आपके पास आया तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। इसलिए ये सभी पर्याय, अनंत गुणों की पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ओर ही उन्मुख होती है, उसका आश्रय लेती है। यही में तो विकल्प बीच में नहीं आता। ये आत्मा को विकल्प है, ये भगवान आत्मा में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ, ये विकल्प। और ज्ञान की पर्याय इस विकल्प को ही जानती है, भगवान आत्मा को साक्षात नहीं जानती है। तब श्रद्धा है, तब उसमें स्थिर हो जाती है। और एक बार श्रद्धा होने के बाद में फिर स्थिरता प्रकट होने में देर नहीं लगती है, क्योंकि अनादिकाल से श्रद्धा नहीं हुई थी ना, इसके कारण परिणति में निर्मलता। इसलिए चौथा गुणस्थान प्रकट होने के बाद में 14 गुणस्थान की यात्रा में इतना समय नहीं लगता जितना अनंत काल लगता था। ऐसा तो ये जो भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा, इसको याद रखो, ये मेन, ये मुख्य द्रव्य, ये भगवान आत्मा, ये चारों से निराला, क्योंकि ये चारों पर्याय है, विकल्प की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय और चारित्र की पर्याय, ये सब पर्याय, ये पर्याय और ये मुख्य है, चारों से निराला ये। और ये जो है ये विकल्प, ये बहुत खतरनाक है। तुम संभल के रहना, तुम संभल के, झगड़ा कराने वाली ये। इसलिए ये उंगली जहां होती है फिर उंगली नीचे रख, कोई भी, तो इसको नीचे रखने जैसी है, इसलिए विकल्प। और ये इससे महान और कुछ नहीं, सबसे बड़ा, क्योंकि ज्ञान तो सारे जगत को जानता है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक है ना, इसलिए बीच में इधर इधर सबको जानने वाला ये बड़ा। और श्रद्धा जो होती है ना, तो श्रद्धा दिखाई नहीं देती, ये अनामिका है, वो बाहर में उसका नाम ही नहीं आता है। और ये प्रकट हुई तो इतना समय नहीं लगता, बहुत कम समय में ही मोक्ष होता है। इसमें तो बहुत सबसे छोटी का मतलब है कि सम्यक दर्शन होते ही फिर 14 गुणस्थान का रास्ता तो बहुत इतना छोटा रह गया था। साक्षात अभेद ज्ञान का भगवान आत्मा में अभेद होना। आपको चपटी बजाना आता है? ये और ये ज्ञान और ये आत्मा, बस कभी ऐसे नहीं बसती, ऐसे नहीं, इससे ज्ञान भगवान आत्मा का आश्रय लेता है। हर पल ये जागृति, प्रत्येक काम करना है, होगा होगा और होगा 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 होगा। ज्ञान भगवान आत्मा का आश्रय, ये भगवान आत्मा का आश्रय। नहीं आती है न, नहीं आती है उसकी चिंता करके, जो है न उसका अनादर मत करो। मैं हूं भगवान आत्मा, और हूं ऐसा बोलो मत, हूं भगवान आत्मा, तो फिर ये गिर के टूट गया। मैं भगवान आत्मा हूं, वो प्रयोग करो, वो दशा का विचार मत करो कब सम्यक दर्शन होगा। ये नीचे गिरा और टूटा, मैं भगवान आत्मा, और इस विचार के बल पे सम्यक दर्शन आता है। भेद ज्ञान हुआ न, इसके बल पे अनुभव करके देखना आप। भगवान, ये तो भगवान। अब इसे कहा कि परिणति की निर्मलता के कारण निर्जरा होती है, उपयोग के कारण नहीं। पांचवें गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को, गृहस्थ सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थान वर्ती आत्म स्वरूप में, आत्म ध्यान में लीन है।
शुद्धोपयोग में। छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि शुभोपयोग में है कि शुद्धोपयोग के? शुभोपयोग। तो पांचवें गुणस्थान में है शुद्धोपयोग, छठे गुणस्थान में शुभोपयोग। निर्जरा किनको ज्यादा होती है? मुनि को, मुनिराज को, क्योंकि 3 कषाई चौकड़ी के अभाव से परिणति अधिक निर्मल है और यहाँ पर 2 कषाई चौकड़ी के अभाव से परिणति कम निर्मल है उनकी अपेक्षा से। ऐसा समझो कि वहां पर 50% परिणति निर्मल है, वहां 75% है, समझने के लिए 3 कषाई चौकड़ी, तो उसके कारण कर्मों की निर्जरा वहां पर अधिक होती है। उपयोग कौन सा है इस बात की ओर ध्यान नहीं देना, वो परिणति पर जोर दिया है, परिणति की निर्मलता, परिणति की निर्मलता। परिणति की अपेक्षा शुद्धोपयोग में निर्जरा विशेष शुद्धि को प्राप्त हो जाती है। वो परिणति जैसे निर्मल होती है उस पर, जैसे कि छठे सातवें गुणस्थान में जो झुलना होता है ना, वो छठे सातवें गुणस्थान में जो झुलना होता है, क्योंकि शुद्धोपयोग जो है ना, वो शुद्धोपयोग निरंतर तो होता नहीं है, निरंतर होता नहीं है तो मानना पड़ेगा कि उस काल में फिर निर्जरा ही नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग नहीं है, मगर शुद्ध परिणति है, इसलिए निर्जरा का कारण परिणति की निर्मलता है, ये उपयोग नहीं। वो उपयोग को इसलिए कहा क्योंकि उपयोग शुद्धोपयोग रूप होता है, तब गुणस्थान में आरोहण, ऊपर गमन होता है, ऊपर के गुणस्थानों में, और उस वक्त भी गमन होता है तब भी निर्जरा होती है, वो शुद्धोपयोग के साथ में रहने वाली शुद्ध परिणति उसी से होती है। उसमें लीनता बढ़ गई, उसमें लीनता बढ़ गई, ये सा है। ये बातें पढ़ने से भूल लगती और सब समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, सब आएगा। ये तो ऐसा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति पर जोर होना चाहिए। और उस अभी 5वें गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में ऐसे ही, चौथे गुणस्थान में और 5वें गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग में लीन है, चौथे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में दुकान पर बैठे हैं, फिर भी निर्जरा अधिक है। ये और ज्यादा समझ रहा है कि आत्मा के ध्यान, वहां पे 2 कषाई चौकड़ी का अभाव है ना, इस वजह से। और उसको भावों की, उपयोग की अपेक्षा से देखें, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, अभी ये 2, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, इन दोनों की यदि बात की जाए तो दोनों में से कौन सा उपयोग बेहतर है? अरे 2 शब्द सुनो, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। शुभोपयोग, तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग में शुभोपयोग बेटर है ना, बेहतर है ना। तो शुभोपयोग वाला एक मिथ्या दृष्टि, भगवान की पूजा करता है, शुभोपयोग, और अशुभोपयोग में प्रवृत्ता युद्ध करने वाला सम्यक दृष्टि, फिर भी निर्जरा है। इसको निर्जरा नहीं है, बंधन है, क्योंकि परिणति की निर्मलता नहीं है। उपयोग कौन सा है, इस बात पर जोर मत देना। परिणति सुनो अभी सब, दो घंटे से क्या बताया जा रहा है? परिणति 50 बार बोला, चारित्र गुण की पर्याय जो है उसका नाम परिणति है, और चारित्र गुण की पर्याय है उसका नाम परिणति है, और उसमें शुद्ध पर्याय है उसका नाम शुद्ध परिणति, अशुद्ध पर्याय का नाम अशुद्ध परिणति। समझ में आया ना? अब जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है, वो निर्मल परिणति के बल पर ही उपयोग फिर शुद्धोपयोग की ओर जो बढ़ता है। अब वो कैसे? परिणति में
जैसे चौथे गुण स्थान में जैसे वो विकल्प जैसे जैसे मंद होता गया विकल्प का मंद होना ये परिणति है। यहाँ पर ये जो विकल्प है ना, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये राग का विकल्प, ये जो विकल्प है, वो विकल्प जब मंद होता है उसे भी परिणति की मलिनता समझना। वो विकल्प जैसे ही गया तो साक्षात वहां पर सभी पर्यायों का ऐसा अभेद अनुभव, वो निर्विकल्प अनुभव हुआ। मगर ये जो ऐसा स्वरूप है जैसा भगवान आत्मा, वहां दो भेद भी अनुभूति के बाद ही ऐसा कि मैं जानने वाला और जानने में आया ये ऐसा विकल्प अनुभूति के काल में नहीं, वहां अभेद का अनुभव है। और वो अभेद का अनुभव ये विकल्प है और वो बाद में होता है, उससे पहले होता है अनुभूति में आनंद ही है। इसे कहते हैं वहां द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। बहुत मार्मिक बात है, अभी सुनो बात, समझते बात है उसका। 2 घंटे उसके लिए बैठेंगे, समझ में आएगा वो विषय भी। आज शाम को वो समझेंगे। जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है, ऐसे ऐसे शुद्धोपयोग का काल बढ़ता है। चौथे गुण स्थान में परिणति निर्मल है, उससे ज्यादा परिणति की निर्मलता 5वें गुण स्थान में है। 5वें गुण स्थान से ज्यादा मुनिराज को है। तो इसलिए चौथे गुण स्थान में हर 6 महीने में एक बार आत्मा का निर्विकल्प ध्यान शुद्धोपयोग रूप अनुभव होता है। ज्यादा से ज्यादा होता ही होता है। और 5वें गुण स्थान में हर 15 दिन में होता है आत्मा का ध्यान। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन निरंतर है। परिणति की निर्मलता, शुद्धोपयोग की ये बात चल रही है। और 6ठे गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त में होता है। तो इसमें ये जितनी परिणति की निर्मलता बढ़ती है, ऐसा शुद्धोपयोग का जो काल है वो भी कम कम होता है। माने वो बीच में जो डिस्टेंस था वो कम हो जाता है। ऐसा वो सिर्फ परिणति की निर्मलता के बल पे नहीं, जितनी जितनी परिणति निर्मल निर्मल निर्मल, वहां पर भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। निरंतर एक सी नहीं है। चौथे गुणस्थान वर्ती जीव जो जीव, पंचम गुणस्थान वर्ती, तो सभी पंचम गुणस्थान वर्ती जीव की परिणति एक सी थोड़ी है, उसमें भी निरंतर वृद्धि होती रहती है। असंख्यात भेद है उसमें। असंख्यात गुणी निर्जरा होती है इसलिए। तो वो जैसे जैसे अभी किसी जीव की परिणति यहाँ पर, किसी जीव की यहाँ पर, मगर जो परिणति जो है वो परिणति शुद्धि की वृद्धि जिसे कहते हैं, उसके बल पे तो निर्जरा होती है ना। इसलिए आपने निर्जरा के अंदर सुना होगा आत्मा की परिणति में शुद्धि की वृद्धि होना। ये शुद्धि की वृद्धि, तो शुद्धोपयोग होता तो शुद्धि की वृद्धि ये नहीं होता, ये परिणति के लिए है निर्जरा में। इसलिए निर्जरा परिणति के कारण होती है। ये तो चौकड़ी कैसा है? चौकड़ी अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से जो परिणति निर्मल हुई, उसमें 2 बातें। एक पर्याय में ही 2 अंश है।
एक शुद्धता का अंश, एक अशुद्धता का अंश। अब एक समय में एक पर्याय होती है कि दो होती है? एक समय में एक ही पर्याय होती है ना। तो ये चौथे गुण स्थान में चारित्र गुण की पर्याय या तो शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी। तो शुद्ध है या अशुद्ध है चौथे गुण स्थान में? दोनों तरह एक है ना, दोनों। तो ऐसा नहीं होता कि शुद्ध ही हो या वो चारित्र गुण की पर्याय का ऐसी विशेषता है कि उसके जो अंश है ना, उसमें भी पर्याय के भी अंश होते हैं, उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। और उसमें क्या होता है थोड़ा समझ में आएगा। जैसे पानी है, तो पानी की जो अवस्था बताई ने कि ठंडा है, गर्म है, ये पानी की पर्याय। तो ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ये सब। तो उसमें जो पुद्गल की पर्याय, तो उसमें पानी ठंडा, आपने हाथ लगाया, बोले ठंडा है, किसने लगाया कि गर्म है? उसमें कितना ठंडा कितना गर्म तो अपेक्षा है। इसलिए इस पर्याय में जैसे चारित्र गुण की पर्याय में ऐसे अंश होते हैं कि 25% अनंतानुबंधी के अभाव से शुद्ध है और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से इतनी 75% अशुद्ध है। तो ऐसा श्रद्धा गुण की पर्याय में नहीं होता है। वो 100% होती है या तो नहीं होती है, 0 या 100%। या तो 100% इधर होती है या 100% इधर होती है, मगर आधी आधी इसी विभाजित नहीं होती। इसलिए श्रद्धा को अखंड कहा, अभेद कहा। इसलिए ज्ञान की पर्याय में भेद होता है, श्रद्धा में नहीं। इसलिए वो विकल्प ज्ञान की पर्याय में बताया, श्रद्धा में नहीं कहा। उसमें जो भेद चारित्र में कहा कि रागादि भाव का उत्पन्न होना विकल्प है, और विकल्प को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में भेद मालूम होना ये भी विकल्प है। वो रागात्मक विकल्प हो गया, ये ज्ञानात्मक विकल्प हो गया, मगर श्रद्धा का विकल्प नहीं कहा क्योंकि वो अखंड अभेद है। ऐसा है। ज्ञान में भेद है, ज्ञान में भी ऐसे भेद है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। वो अज्ञान नहीं, ज्ञान की बात। तो ज्ञान में ऐसे भेद है। इसलिए सबसे ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान की पर्याय के होते हैं। वहां पर कोई अभी कुछ भी अशुद्धता नहीं रही, पूर्ण ज्ञान। ऐसा। अब कि ये जो चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव हुआ, तो जो भरत चक्रवर्ती बाहुबली पर चक्र छोड़ते हैं तो और युद्ध करते हैं, तो ये क्रोध था कि नहीं था? अनंतानुबंधी नहीं था। तो यदि ये सगे भाई पर चक्र छोड़ने का और इतना 6 खंड को जीतने के लिए युद्ध करने का, ये इतनी हिंसा फैलाने का, करने का, ये जो भाव है, ये यदि इतना बड़ा क्रोध यदि इसे भी अनंतानुबंधी क्रोध नहीं कहेंगे तो इससे बड़ा क्रोध और कौन सा हो सकता है? तो वो था कि निज भगवान आत्मा के प्रति था, वो क्रोध छूट गया है। इसका मतलब अनंतानुबंधी क्रोध छूट गया है। तो उस वक्त इसलिए आज तक हमने देखा कि भाई को मारते हैं वो ज्ञानी कैसे? कि भाई को मारते हैं वो ज्ञानी इसलिए क्योंकि आत्मा के ऊपर क्रोध नहीं है, बस। अनंतानुबंधी का संबंध आत्मा से ही है। और एक बात समझ लेना, अनंतानुबंधी का संबंध जैसे आत्मा से है ना, और प्रत्याख्यान, अनावरण, प्रत्याख्यान, संयोजन सबका आत्मा से, वो सब समझेंगे ना, पता चलेगा कि अरे ऐसा स्वरूप है। आज तक तो यही देखा था कि अणुव्रत लिया, महाव्रत लिया, तो बस ये उसके साथ में नहीं, अंतर की परिणति के साथ में ही संबंध है। आत्मा के क्रोध होने के बाद क्या होता है? ये अनादि काल का आत्मा के प्रति क्रोध है। वो क्या आभास होता है कि आत्मा जानने में नहीं आता है। जैसे सूरज का प्रकाश जगत को जानता है, जगत को ऐसा है, दिखाता है, ऐसे ही मैं जगत को जानता हूँ, इसमें ही अटकता रहता, तो मैं अपने को जानता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो अनंतानुबंधी क्रोध, सूरज की ओर दृष्टि ही नहीं जाती।
खुलासा अपेक्षित और वो क्या आगे हो गया था वो भरत चक्रवर्ती से वो उदाहरण से। और अनंतानुबंधी मान छूट गया। अभी इतना तो मान था भाई भाई का कि ये इतना दोनों भाई ये अहंकार के लिए मान के लिए लड़ रहे हैं, तो इतना मान था। देखो मान था मगर अनंतानुबंधी मान नहीं था। अनंतानुबंधी मान किसे कहते हैं इसको समझ लेना अच्छी तरह से, इसमें बहुत ज्यादा भ्रमणा होती है। एक है अनंतानुबंधी मान समझना, एक है किसी व्यक्ति को राग का भाव है, द्वेष का भाव है, क्रोध का भाव है, मान का भाव है, माया का भाव है, ये सब पर्याय। और एक है वितरागता। तो वितरागता का भाव, वितरागता की पर्याय और ये रागादि भावों की अनेक रूप पर्याय, अनेक प्रकार के रागादि भाव। तो इन सभी प्रकार की पर्याय और वितरागता की पर्याय, इन पर्यायों के कारण मैं चैतन्य स्वभावी, न तो बड़ा न तो छोटा, मैं जैसा हूं ऐसा ही हूं, ऐसे छोटे बड़े का भाव मिट गया, उसका नाम अनंतानुबंधी मान छूट गया और वो वहां छूटा था। जमीन के प्रति राग है मगर राग के भाव के कारण मैं छोटा, वो भाव छूट गया है। और वितरागता प्रकट हुई मगर वितरागता के कारण में बड़ा है वो नहीं है। श्रद्धा में ये टंकोत्कीर्ण हो चुका है कि मैं तो द्रव्य स्वभाव से परमात्मा ही हूँ, अशुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय से मैं ना छोटा न मैं बड़ा। और ऐसी परिणति वहां पर है, इसलिए अनंतानुबंधी मान के अभाव से स्वरूपाचरण चारित्र है। अगुरु लघुत्व दो जगह उसका प्रयोग हुआ है। एक तो सिद्ध भगवान के लिए अगुरु लघुत्व गुण, तो गोत्र कर्म के उदय के अभाव से, और एक अगुरु लघुत्व, ये सामान्य गुण में एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण आता है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व गुण, ऐसा है। ऐसा है कोई भी चीज गुरु कैसे होती है और लघु कैसे होती है। ये चीज अभी ये वस्तु है, वो गुरु माने बड़ी, लघु माने छोटी, अ माने नहीं। तो ये वस्तु बड़ी कैसे होगी कि इनमें से कुछ भी चीज इसमें डालूं तो इसमें बड़ी हो जाएगी, और इसमें से कुछ निकाल लूं तो ये छोटी हो जाएगी। बड़ी तब होती है जब उसमें कुछ जाता है, छोटी तब होती है उसमें कुछ निकलता है। द्रव्य में अनंत गुण है, एक गुण भी अंदर दूसरा नया जाता नहीं, इसलिए बड़ा नहीं होता। एक गुण भी निकलता नहीं, इसलिए छोटा नहीं होता। और इसलिए प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम का ये गुण है, जिसके कारण उसमें न तो कुछ नया आता है न है वो बाहर जाता है। इस शक्ति के बल पर भगवान आत्मा की अभेद अभिनुभूति, बस यही हूँ, माने उसकी त्रिकाली एक पना अनुभव में आता है कि अशुद्ध पर्याय अंदर प्रवेश करती नहीं, शुद्ध पर्याय अंदर प्रवेश करती नहीं, मैं भगवान आत्मा जैसा हूँ ऐसा, अगुरु लघुत्व चैतन्य मात्र। श्रद्धा, ये श्रद्धा पर्दे पे कैसे भी दृश्य आए वो आए, मेरा पर्दा बस जो भी हो। फिल्म के थिएटर के मालिक को कभी भी ये भय नहीं है कि आपका सीन यहाँ आया तो मेरा पर्दा जल गया, पानी का सीन आया तो पर्दा भीग गया, तलवार चाकू के सीन के कारण, दृश्य के कारण मेरा पर्दा कट गया, फट गया, कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि वो उसे श्रद्धा है कि इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसी सम्यक दृष्टि को ये श्रद्धा रहती है। ये जो भी भाव आते हैं क्रोधमान माया लोभ के, वो सब बाहर है, मेरे में नहीं है, मैं भगवान आत्मा चैतन्य स्वभावी। अनंतानुबंधी माया का अभाव हुआ, इसलिए परिणति निर्मल हुई है। सही है, अनंतानुबंधी माया का अभाव हुआ है। हाँ। अनुभूति में जो आत्मा की अनुभूति माया है,
चित्त की जो चंचलता थी ना, वो उस वक्त वहां पर परिणति की धारा, माया जो है ना, इधर का इधर करना, इधर का इधर, उसका नाम माया है। कुछ इसका मायाचार जिसे कहते हैं, मायाचार, कपट, उसे माया। आत्मा की अनुभूति होने के बाद सम्यक दृष्टि को प्रति समय ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों चलती है। और ज्ञान धारा न तो कर्म धारा में आती है, कर्म धारा न ज्ञान धारा में आती है। इधर का इधर, इधर का इधर वहां बंद हो गया, इसका मतलब अनंतानुबंधी माया छूट गई। ये सब वहां नहीं। फिर वही गलती, सम्यक दर्शन। चैतन्य स्वभावी आत्मा यहाँ पर है, फिर भी जो नहीं है उसके विचार में गया, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मैं भगवान आत्मा हूं, जैसे आपने कहा ने, कि लक्ष्य रखना तो छोटा क्यों रखना? तो एक समय की पर्याय का लक्ष्य रखा, तो त्रिकाली को छोड़ करके रखो, तो फिर त्रिकाली का ही रखो ना। तो जिस पर्याय में सुख नहीं है वो त्रिकाली में से आता है, जिसमें से आता है उसको अपना मान लो बस। देखिए, उसे मेरी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। पर्याय को रहने के लिए द्रव्य की जरूरत है, मुझे पर्याय की जरूरत नहीं है। पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है। मैं तो त्रिकाल ऐसा का ऐसा ही हूँ, ऐसा सदाकाल हूँ। मैं तो हूँ, मैं तो वही वही वही। अंतर का चैतन्य स्वभाव, अंतर में जो चैतन्य स्वभाव, वाणी में, विकल्प में, उदय में, कहीं पर भी नहीं, बस चैतन्य स्वभाव का फैलाव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, प्रदेश के बाहर कहीं भी नहीं। ऐसी अपने चैतन्य पने की दृढ़ता अंतर में वहां पर सम्यक दृष्टि को है, तो युद्ध के काल में भी अनंतानुबंधी माया के अभाव से प्रकट होने वाली सरलता और वितराग परिणति वहां पर भी है। स्वरूपाचरण चारित्र वहां भी है। जब एक कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, कोई कहे कि गुरुदेव तो ज्ञानी थे तो गाड़ी में क्यों बैठते थे? गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। इतने त्यागी ज्ञानी कि भाई गुरुदेव ज्ञानी थे ने, ज्ञानी थे, इसलिए ही गाड़ी में नहीं बैठते थे, इसलिए ही बैठते थे, इसलिए ही बैठते थे। क्यों? क्योंकि अंतर में गाड़ी में बैठने का विकल्प आता था, चौथे गुणस्थान में आता है। और यदि वो बाहर में नहीं बैठे तो अंदर में विकल्प आया, और बाहर में नहीं किया तो वो माया हो गई, और वो माया उन ज्ञानियों में नहीं होती। इसलिए ज्ञानी का बाहर का जीवन युद्ध करने का भाव आता है, और युद्ध किया तो इसी का नाम तो सरलता है, इसी का नाम सरलता है। वो अनंतानुबंधी माया जो छूटी न, बोले अनंतानुबंधी माया कहाँ छूटेगी? ये छूटी, उसका ही तो परिणाम है कि जैसा अंदर में भाव आया, बाहर में ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा दिखाया, ये ऐसा भाव भी है तो बाहर में क्रिया ऐसी हुई, उस माया का अभाव हुआ। जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा अंदर ऐसा बाहर, उसका नाम अनंतानुबंधी माया का अभाव। और पंचम गुण स्थान में फिर ये सब मर्यादा आती है व्रतादि की, इसलिए चौथे में इसका त्याग नहीं होता है और विकल्प उठते भी है। तो ऐसा किया, इसलिए जिन्होंने किया उनमें तो ये सरलता थी, मगर जिनकी दृष्टि में कुटिलता थी उन्हें ये पाप ही दिखाई दिया, और वो आत्मा भी पापी दिखाई दिया कि देखो कितना पाप करने वाले हैं।
कितने अधर्मी हैं उनकी दृष्टि में, इसलिए तो गुरुदेव ने 21 साल तक स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षा का पालन किया, फिर छोड़ दी, बोले कि गुरु पद से नीचे आ गए। गुरु पद से नीचे नहीं आए, गुरु पद पर आ गए, क्योंकि गुरु नहीं थे और स्वीकार कर लिया कि नहीं हूं, तो अंदर में जो था वो बाहर में बताया, तो यही तो सरलता है, वही तो गुरु की निशानी है। वो उस दिन तो गुरु हुए, ऐसा समझो, पहले नहीं थे, अभी हुए, तो स्वीकार किया ना। अब दुनिया की दृष्टि में थे, दुनिया के गुरु थे, और ये वास्तव अंतर में खुद के गुरु अपनी दृष्टि देखनी जरूरी है। इसलिए जो भी भाव आता है ना, वो भाव इस भूमिका में आता है, इसलिए दमन नहीं करना है। दमन नहीं करने का मतलब यह है हम दमन करते नहीं, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, ये नहीं, बोले वो भाव आता है ना, और बाहर में ऐसा दिखाना नहीं चाहते ना, आया बस ये माया है। इसलिए सम्यक दृष्टि सप्तभय से रहित होते हैं, अंदर में जैसा भाव आता है ऐसा भाव आता है, ऐसा बाहर में आप प्रकट भी होता है, तो भी वो निर्भय है, स्वभाव का आश्रय है न, इसके बल पे निर्भय है, सप्तभयों से रहित है। निर्जराधिकार में इसका विस्तार से विवेचन किया है समय साथ। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, तो निर्जरा के हेतु क्यों है ज्ञानी के भोग? इसलिए क्योंकि ज्ञानी सरल है, कांच की तरह इंसाफ। अनंतानुबंधी लोभ का अभाव हुआ है चौथे गुणस्थान में। तो युद्ध के काल में ये 6 खंड को जीतने का तो लोभ है, तो कौन सा लोभ छूट गया? अनंतानुबंधी लोभ का अभाव है, अर्थात 6 खंड भी आत्मा में प्रवेश नहीं करने वाला, क्योंकि 6 खंड को जीतने का विकल्प भी आत्मा में नहीं आता। ये परिपूर्णता की प्रति समय जो जागृति है, उसका नाम है अनंतानुबंधी लोभ के अभाव से स्वरूपाचरण चारित्र है, स्वभाव की परिपूर्णता। ग्लास भरा हुआ है, जगह ही नहीं है, संतोष जगह ही नहीं है। उनको अधूरा मानना वही दूर से पूछना। चौथे गुणस्थान में बाह्य में ऐसे पाप क्रिया दिखाई देती है, फिर भी आत्मा में अंतर में परिणति ऐसी निर्मल होती है, और उस परिणति की निर्मलता के बल पर ज्ञानी को प्रति समय कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए वो दिखाई नहीं देता, और ज्ञानी को ज्ञानी दिखाना चाहते भी नहीं। किसे दिखाना है? अनंत सिद्ध अपने केवल ज्ञान में जानते हैं कि नहीं, और क्या चाहिए? जानते हैं कि नहीं? इसलिए अज्ञानी हमेशा ये चाहता है कि यहाँ के मूर्ख लोग जाने कि मैं कितना धर्मी हूँ। ज्ञानी तो ये जानते हैं कि बस अनंत केवल, इसलिए अनंत सिद्धों को श्रद्धा में स्थापित किए वे ज्ञानी हैं। इसलिए इसमें एक बात लिखी, जब दीक्षा का आयोजन होता है तब समाज के बीच में दीक्षा लेने का ये प्रसंग है। अब किसी जीव ने अकेले क्यों नहीं ले सकता? ले ली, मानो कि ऐसी भीड़ इकट्ठी नहीं की, वैराग्य आ गया, परिणति निर्मल हो गई। कौन टाइम देखता है? तो जितनी भीड़ को इकट्ठी, भीड़ के सामने लेंगे तो बल आता है कि देखो इतने लोगों के सामने प्रतिज्ञा ली है न, तो उनकी साक्षी में लेंगे तो फिर तोड़ेगा नहीं प्रतिज्ञा। लेकिन अंदर का अंदर तोड़ता रहता है। मगर खास बात यह है कि इतनी भीड़ के बीच में लेने का भाव क्यों आया? क्योंकि जिन्हें भीड़ के साथ में रहना है
वो भीड़ को साक्षी बना करके दीक्षा लेते हैं। रहना तो इनके साथ नहीं है ना, और जिन्हें अनंत सिद्धों के साथ रहना है वो सिद्धों को साक्षी मानकर दीक्षा लेते हैं, क्योंकि जहां जाना है ना बस वो अंदर की परिणति का परिणमन है। कहाँ जाना है, किनको, जिन्हें सिद्धों के बीच में जाना है, ये सिद्धों को साक्षी मान करके सुख का अंदाज है। इसलिए क्रियाकांड के कारण ही ये धर्म जो है न स्वतंत्र और स्वाधीन था न, उसका स्वरूप इतना विकृत हो गया। विकृत हमने माने ऐसा कि ऐसा होगा ऐसा होगा। इसलिए सहजता का सहजता, वैराग्य जब आत्मा में, इसलिए उसमें कि वो जो क्षणिक के बोध में लिखा है कि वो चमकते कपड़े पहनते थे, तो चमकते कपड़े तो राजा महाराजा के रोज के थे। आपके रोज के पैंट शर्ट है और दीक्षा के दिन चमकते पहन लिए शेरवानी, वो तो जो पहने थे वो छोड़ दिए, आप जो पहने वो छोड़ दो ना। अगर आज रोज तो पहने थे सिंपल कपड़े और उस दिन पहने शेरवानी और फिर उसको छोड़ा, तो फिर चक्रवर्ती के साथ 6 खंड को जीत के फिर छोड़ते। ऐसा नहीं होता है। जिस स्थिति में जीव होता है उस स्थिति में जब वैराग्य आया तो ये कपड़ा तो यहीं पे ये छूट जाता है बस। सहजता, और सहजता का ही दूसरा नाम ही स्वरूपाचरण चारित्र है। सहजता का नाम, सहजता का नाम, चारित्र का पालन करने के लिए क्या करते हैं, सहज रूप से जीवन जीते हैं, इसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र। भगवान के 5 कल्याणक में भगवान ने कहा मुहूर्त देखे थे, और अब दीक्षा लेते मुहूर्त देखते, समय का कहा बंधन ही नहीं है। नहीं, वो मुहूर्त तो था ना, नेमिनाथ भगवान का वो शादी का मुहूर्त देखा था, तो वही मुहूर्त दीक्षा में काम में आ गया। मुहूर्त तो अच्छा ही था ना। मगर एक बात है, शादी के लिए मुहूर्त देखा था, वो दीक्षा के लोग मुहूर्त, मतलब शादी के लिए मुहूर्त देखा, वो मुहूर्त सफल हुआ नहीं हुआ। तो फिर दीक्षा का कौन लेगा वो मुहूर्त में, कि जो सफल नहीं होता है फिर भी ली, कहने का मतलब मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि वो सफल नहीं होता। क्योंकि जो एक मुहूर्त सफल नहीं होता तो कोई एक काम अपन एक दिन करते हैं, वो एक दिन नहीं होता है तो दोबारा वो उस दिन काम नहीं करेंगे। और जिस मुहूर्त में वो शादी सफल नहीं हुई तो दीक्षा उस मुहूर्त में क्यों ली, क्योंकि मुहूर्त ये सब कुछ नहीं। 5 साल में 50 लाख की मशीनें, एक मुहूर्त नहीं देखा, आनी तो आई, जड़ है मुझे और गई, कभी नहीं। बहुत अच्छा। मुहूर्त देखता है वही निश्चल होता है, मुहूर्त नहीं देखने वाला निश्चल होता है, होना है हो जाएगा निश्चित है। बहुत अच्छा, बहुत मुहूर्त देखता है वही फेल होता है, नहीं देखने वाला कभी फेल नहीं। बैठने का मुहूर्त था, उसी मुहूर्त कल में रहते भटक है, भटकना नहीं। रात को कई कितना मुहूर्त भी जो अच्छा पहला मुहूर्त दिया ना, तो भी दशहरा के दिन रावण का यहाँ से जाना, राम की विजय, रावण का पराजय, कौन सा मुहूर्त था, अच्छा या बुरा? कौन सा जोकर एक ही समय में? न कोई बुरा था न कोई भला था। इसलिए वो जो लोग, इसलिए एक बात बताई, इसमें भी लिखी है ब्रह्म मुहूर्त की बात, कहीं शायद लोग कहते ब्रह्म मुहूर्त के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त होता है या नहीं होता है? किसी ने मुझे पूछा तो होता है। मुहूर्त का अर्थ होता है 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और जिस 48 मिनट में कोई जीव ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में लीन होता है और केवल ज्ञान जिस अंतर मुहूर्त में प्राप्त करता है वो ब्रह्म मुहूर्त समझना। उससे पहले कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, वही ब्रह्म मुहूर्त है। जिसने ब्रह्म को जाना, जिस मुहूर्त में ब्रह्म को जाना, उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त। एक 12-39 दिन हो या रात हो, उसको विजय मुहूर्त बोलते हैं। उसमें क्या है, विजय होता है, कई लोगों का नहीं हुआ विजय उसमें। परिणति की निर्मलता के बल पर ही ज्ञानी की स्थिति, ज्ञानी की परिणति, ये जो है ज्ञानी में वितराग भाव जो है
उसके बल पर ही ज्ञानी सहज रूप से जीवन जीते हैं। सहजता इस शब्द का थोड़ा भाव समझ लो। सहजता कार्य की उत्पत्ति उपादान की योग्यता से होती है, निमित्त से नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी को सहजता होती है कि जो कुछ भी परिणमन जगत में हो रहा है उसमें एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ अयोग्य हो गया। सब योग्य लगता है, सब योग्य। माने किसी माँ का 10 साल का बेटा भी यदि मर गया तो ऐसा अयोग्य हुआ नहीं, योग्य हुआ। योग्य शब्द का अर्थ अच्छा मत समझना, योग्य का अर्थ है होने योग्य। उस समय होने योग्य हुआ है, उस समय होने योग्य माने वो 5 साल के बाद में क्यों नहीं, होने योग्य माने उसी समय होने योग्य। कोई आगे पीछे होता है। और वो कब स्वीकार होता है, द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, कि जो कुछ भी हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है और द्रव्य स्वभाव में कुछ भी नहीं होता है। इसकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के बल पर जो हो रहा है उससे कुछ भी सुख नहीं है, उससे कुछ भी दुख नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये श्रद्धा। इसलिए भगवान आत्मा के आश्रय से, भगवान आत्मा बार बार आएगा, उसमें भगवान आत्मा के आश्रय से ही ये सहज स्वीकार भाव होता है। भगवान आत्मा के आश्रय से तो ये तो कोई कर्म हमारे बाकी है ना, ये उदय में आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर है, अब ये तो यहाँ नहीं। हमारा भाग्य है, हमारा भाग्य करोड़ों लोग हैं, जो करना ये हमारा ज्ञानी का जीवन सहज होता है, इसका एक बहुत गहरा भाव है, बहुत गहरा भाव है। सहज होता है, समझ में आएगा ने सब रहस्य, परिणति का रहस्य समझ में आ जाएगा। पानी जो है, पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है, आग नीचे से ऊपर की ओर जाती है, हवा तिरछी जाती है, क्यों जाती है? स्वभाव। उस स्वभाव का अर्थ समझना कि स्वभाव जो है न, स्वभाव वो आग जो नीचे से ऊपर जाती है उसे ऊपर जानती है, फिर हवा तिरछी जाती है और आग फिर तिरछी जाती है हवा के कारण, वो हवा कारण। आग को तिरछी जाने के लिए हवा की जरूरत है, हवा के फोर्स की जरूरत है, मगर उसका स्वभाव तो ऊपर जाना है, और वो जो स्वभाव है कहीं बाहर से नहीं आया है, वो उसमें ही है ही। ऐसे ही पानी का जो स्वभाव है वो बहना, नीचे की तरफ बहना, ऐसा पानी का स्वभाव है। ऐसे ही हवा का स्वभाव है तिरछा। तो ये जो स्वभाव है न, ऐसे ही आत्मा का जो जानना है न, ज्ञान, वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ ये है, स्वभाव है और राग द्वेष के भाव तो प्रभाव है। क्यों प्रभाव है? राग द्वेष के भाव के लिए कोई न कोई पर का निमित्त चाहिए, और ज्ञान के लिए किसी पर का निमित्त नहीं चाहिए। यदि इसका ज्ञान हुआ तो ये सामने है न, ये इस पर राग भी हुआ, ज्ञान भी हुआ,
राग भी हुआ। तो राग जब होता है तब भी वो है, ज्ञान होता है तब भी वो है, मगर राग इसके प्रति हुआ वो प्रभाव है, और ज्ञान जो हो रहा है वो प्रभाव नहीं, वो स्वभाव है। क्यों? क्योंकि राग को हमेशा कोई न कोई पर का निमित्त होगा तभी राग होगा, नहीं तो राग नहीं होगा। मगर ज्ञान विधि कोई पर नहीं होगा तो ठीक है, अपने को जानेगा, इसलिए वो पर के ऊपर अधीन नहीं है। राग ऐसा नहीं होता कि कोई पर नहीं होगा तो अपने पर राग होगा, ऐसा नहीं होता। राग अपने पर कोई करे, पर नहीं है तो अपने पर राग होता ही नहीं। राग हमेशा, द्वेष हमेशा पर पे ही होता है, और ज्ञान पर का न होवे तो स्व का होता है। इसलिए ज्ञान को पर की अपेक्षा नहीं है राग की तरह, इसलिए राग को प्रभाव कहा और ज्ञान को स्वभाव कहा। दोनों आत्मा में से ही उत्पन्न होते हैं। और वो जो ज्ञान स्वभाव कहा, स्वभाव जो होता है वो आपका स्वभाव ऊपर जाना, वो कौन ले जाता है? बोले सहज जाता है। ऐसे ही ज्ञान जो जानने रूप हो रहा है वो स्वभाव है, तो स्वभाव सहज होता है, और वो स्वभाव में इतना एकत्व होता है, इसलिए ज्ञानी का जीवन भी सहज होता है। सहज का भाव ये है कि ज्ञान 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 में ज्ञान के भगवान ज्ञान के बाहर मैं कहीं गया ही नहीं आज तक। ज्ञान का जो ये सहज 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 जानना उसकी मर्यादा को लांघकर मैं कहीं गया ही नहीं। ये जो ज्ञान का सहज, इसलिए ज्ञानी का जीवन जो है वो ज्ञान ही ज्ञानी का जीवन है, और ज्ञान सहज है इसलिए ज्ञानी का जीवन सहज है। ये इसका भाव है, ये इसका भाव है। बहुत सूक्ष्म चैतन्य जीवन ही ज्ञानी का जीवन है। श्वासोश्वास की क्रिया, खाने पीने की, ये शरीर की क्रिया है, ये ज्ञानी का जीवन नहीं है। ज्ञानी का जीवन तो जानना, ये चैतन्य, ये ज्ञानी का जीवन है। यदि खाना पीना ये सहज होता तो बाहर में तो हट दिखाई देती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। समझ में आए? मुझे मिर्ची ही चाहिए, ऐसा हर्ट दिखाई देता है, मुझे मिर्ची। मगर वो मिर्ची को जानने वाला जो ज्ञान है ना, वो सहज स्वभाव में से ही प्रकट हुआ है, और वो मेरा जीवन है। ऐसी अंतरंग में प्रतीति होने से ज्ञानी का जीवन सहज होता है। इसको अंदर में टंकोत्कीर्ण कर देना और श्रद्धा में कि ज्ञानी का जीवन सहज होता है। ये पूरे प्रवचन का सार ये कि ज्ञानी का जीवन सहज होता है, इसलिए ज्ञानी को स्वरूपाचरण चारित्र कहा। सहज होता है इसका अर्थ ये कि जानना ऐसा जो अनादि अनंत जानने रूप जो कार्य चल रहा है, आत्मा में जानने रूप जो कार्य चल रहा है, वो जानना कहीं बाहर से नहीं आता, वो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव सहज है, जानना ज्ञानी का जीवन है, इसलिए ज्ञानी का जीवन सहज है। और कब तक सहज है? अनंत काल तक सहज है। अज्ञानी का भी जानना तो सहज है न, तो अज्ञानी का जीवन सहज क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञानी अपने को जानने रूप मानता नहीं है, वो रागादि भाव रूप मानता है, और रागादि भाव पर के निमित्त से आते हैं, वो सहज नहीं, वो पर के कारण आते हैं, इसलिए उसमें पर की अपेक्षा है, सहजता नहीं है। स्वभाव में सहजता है। तैयारी है, स्वभाव में सहजता है, पर में निमित्त की अपेक्षा नहीं। ये सहजपणाમાં निमित्त की अपेक्षा नहीं। निमित्त की नहीं, प्रभावों की, औद्योगिक भावों की, किसी की अपेक्षा नहीं। सबकी अपेक्षा किसी की अपेक्षा नहीं। सहज बना ऐसा है भगवान। इसलिए अंदर में ये जागृति प्रतिक्षण, इसलिए अब विचार आता है, जब भी कपड़ा पहनते हैं न, तब हमेशा ये जागृति के कपड़ा उतारने के लिए मैं यहाँ रहूंगा नहीं। हर पल रोज सुबह कपड़ा पहनते हुए उतारना मुझे नहीं है, कोई दूसरा उतारेगा, इस देह को जलाएगा। ऐसी जागृति से हम जागते हैं, और अंदर में, क्योंकि चैतन्य जीवन ही मेरा जीवन है, उदय से ये भाव आता है, तब इतनी तैयारी के साथ में जो जीव यहाँ रहता है, अनंत काल तक वो अमर हो जाता है।
तैयारी उसकी रहती है। अभी समय क्या हुआ भोजन का, भोजन तक न पहुंचे, यहाँ देह छूटे, फिर भी मेरा जीवन अनंत काल तक है। ऐसा ये ज्ञान का जो चैतन्य जीवन है, उसमें ही जिसका एकत्वपना स्थापित हो चुका, उसी को कहते हैं, उसके जीवन में अब साहस आ गया। साहस उसको कहा जिसने सहज को पहचाना। सहज को पहचाने बिना साहस आएगा कहाँ से? इसलिए प्रतिक्षण जागृति, प्रतिक्षण जागृति। बेड पर से खड़े हुए सोने के लिए दोबारा आऊंगा। मैं तो इसलिए कहता हूँ हमेशा, घर का ताला जब लगाता हूँ तब मैं खोलने के लिए वापस घर तक नहीं आने वाला। बीच में ही रास्ते से ही यदि इस देह में से आत्मा का डाइवर्जन हो जाता है कहीं दूसरी जगह, तो भी अंदर में एक क्षण के लिए ऐसा नहीं है अरे क्या हो गया, नहीं, जानना सहज चल रहा है। और भगवान यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है। इसके बाहर हम कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है कहीं, क्योंकि इसके बाहर चैतन्यपना कहीं फैलता नहीं है। चैतन्यपना जहाँ है वो चैतन्य के प्रदेश में, ये ज्ञान प्रदेश में। इस श्रद्धा के बल पर ज्ञानियों ने कहा, आप सिर्फ 6 महीने का समय हमें दो, 6 महीने, इतनी जिंदगी के 6 महीने का समय हमें दो। 6 महीने में आपको ऐसे परम पारिणामिक भाव स्वरूप चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होगी और होगी। आप सिर्फ 6 महीने दो, 180 दिन ही सिर्फ लगातार। और 180 दिन का अर्थ ये है कि वो जो 90 डिग्री का होता है ना, ऐसा 180 में सीधा हो जाता है। 360 में तो घूम के वापस आते हैं, 180 माने सीधा, मोक्ष का मार्ग सीधा है, इसलिए 180 बिल्कुल। इसलिए 6 महीने बोला, साल नहीं बोली, नहीं तो वापस आ जाते। 6 महीना 180। पाप इतने करते हैं, क्या होगा? पाप छूट जाएंगे। 180 दिन ये बताते हैं, 18 और 0, 18 प्रकार के सब पापों को 0 करने का ये है 180 दिन। 18 पाप स्थान से 0, 180। आप एक बार 6 महीने का समय दो, 6 महीने का समय। अंदर में, इसलिए सत्संग ही एकमात्र उपाय है। बचना उन संयोगों से जहाँ परमात्मा चैतन्य की चर्चा नहीं है, जहाँ चैतन्य की चर्चा, चैतन्य का चिंतन मनन, चैतन्य से परिपूर्ण जो माहौल नहीं, बचना उस जगह से, दूर रहना मृत्यु को नजर के सामने रख करके, और बचे हुए इस मनुष्य पर्याय में बस पूरा का पूरा समर्पण भाव की, बस अब इस चैतन्य की लिए बस समर्पण भाव। ऐसी परिणति जब निर्मल होती है तब विकल्प से निर्विकल्प, विकल्प से निर्विकल्प, ये तो परिणति हुई, विकल्प का स्वरूप हुआ। अब उस वक्त विचार और विकल्प का क्या होता है? जैसे विकल्प का, निर्विकल्प का और परिणति का, विकल्प और परिणति में भेद कहा ना, से निर्विकल्प अनुभूति और परिणति ये दोनों अलग अलग है। अनुभूति कभी कभी होती है, परिणति निरंतर है, परिणति की शुद्धि। ऐसे ही फिर विचार की क्या स्थिति रहती है अनुभूति के काल में, अनुभूति के बाद में, अनुभूति के पहले और अनंत काल तक, क्या क्या वो पूरा स्वरूप तभी अपन लेंगे। तो नमो अरहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं,
नमो एष वशावनम्। इसका